वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल के खिलाफ अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने के हक़ में है। यूएन सलामती काउंसिल गजा में फौरी सीज़ फायर कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब, कहा कि इसराइल का कतर पर जारहाना हमला इक़दामात का तसलसल है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। खामोश रहने के बजाय हमें मुत्तहिद होना होगा। हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दामात न किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका पहुंचाया। सवाल यह है, इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया? इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाना काबिल मज़म्मत है। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। गजा में इंसानियत सिसक रही है। फ़लस्तीनियों को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा करते हैं। पूरी इस्लामी दुनिया इसराइल के खिलाफ कतर में जमा। 50 से ज़ायद ममालिक अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शरीक। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी अहम मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में इसराइली जारहियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत, कहा कि इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबोताश करने की कोशिश है। दोहा इजलास ने अहम पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म की मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने में सऊदी वली-अहद की दानिशमंदाना क़यादत की तारीफ। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की हर मुमकिन सिफारती हिमायत की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर सऊदी वली-अहद ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रियास के मुंतज़िर हैं। हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। अमीर कतर, तुर्क, ताजिक, मिस्री और फ़लस्तीनी सदूर से भी मुलाकातें हुई। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब, कहा कि मुज़ाकराती अमल को सबोताश करते हुए हमास क़यादत को निशाना बनाया गया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के तमाम इसराइली दावे झूठे हैं। आलमी बरादरी को दोहरा मयार तर्क करना होगा। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल का मकसद खित्ते को अफरा तफरी की तरफ घसीटना है। इसराइल समझता है उसे कोई नहीं पूछ सकता। खुली जारहियत और जराइम पर सेहूनी हुकूमत को मजीद रियायत नहीं दी जा सकती। इसराइली हुकाम को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, इसराइली हमलों की जिम्मेदार आलमी बरादरी है। इसराइली जारहियत का मिलकर मुकाबला करना होगा। इस्लामी सरबराह इजलास में नेटो तर्ज का इज्तिमाई सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की तजवीज़। इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शाउल सोदानी ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी दुनिया में नेटो तर्ज का इज्तिमाई सिक्योरिटी इंतज़ाम होना चाहिए। एक मुस्लिम मुल्क पर हमला, तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाए। इराक़ी वज़ीर आज़म ने मुश्तरका अरब और इस्लामी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कमेटी सलामती कौंसिल और आलमी इदारों के सामने हमारा मौक़िफ़ पेश करे। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी बोले कि इसराइल ने तमाम रेड लाइन अबूर कर ली हैं। इसराइल के जारहाना इक़दामात पर खामोश नहीं रह सकते। संगीन जुराइम पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने कहा कि कतर की सलामती को हम अपनी सलामती समझते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल के जंगी जुराइम तमाम हदें पार कर चुके। सेहूनी जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। पंजाब में दरिया चिनाब और सतलुज की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 में शिगाफ पड़ गया। M5 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद, पत्थर डालकर शिगाफ भरने की कोशिशें। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद के मजीद दर्जनों इलाके ज़ेरियाब। सैकड़ों अफराद सैलाब में फंस गए। इंतजामिया का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जल्द मुतासरीन को रेस्क्यू कर लेंगे। शुजाबाद के मकाम पर दरिया चिनाब की तोग़यानी कम होने लगी। शुजाबाद से इस वक्त 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। गर्देजपुर, बंगाला धोंदो, रुकनहट्टी के इलाके ताहाल ज़ेरियाब। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया की बस्तियां भी सैलाबी रैलों की नज़र। उज शरीफ के 25 देहात पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरीन की तमाम जमा पूंजी बह गई। कई बच्चियों का जहेज का सामान भी सैलाबी रैले ले गए। मुतासरीन को हुकूमत से मदद की उम्मीद।
दरियाए सिंध के बैराजों में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,06,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए सिंध में लाड़काना के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोइंजोदाड़ो के करीब गाँव भलड़ेजी के कच्चे में जमींदारा बंद टूट गया। कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। लाड़काना में आकिल आगालानी लूप बंद से बड़ा रैला गुजर रहा है। 20 से ज्यादा देहात डूब गए। सखर में कच्चे के 30% से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। शिकारपुर में मुतादिद देहात और खेत डूब गए। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। गोटकी के कच्चे में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज्यादा छोटे बड़े देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट मुसलसल तीसरी बार बरकरार रखा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। गजा पर सेहूनी हुकूमत के जुल्म का सिलसिला दराज। इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की शेलिंग और फायरिंग से 40 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से इमदाद के मुतलाशी 5 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के वस्ती और मगरबी इलाकों में भी फ़ज़ाई हमले। अलबिरा में इसराइली अफवाज का धावा। हज़ारों फ़लस्तीनियों का गजा शहर से इनखला। गजा में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 64,876 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर से बातचीत का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, जुमे के रोज़ शी जिनपिंग से बात करूंगा, हमारे ताल्लुकात मजबूत हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, यूरोप में जारी चीन और अमरीकी तिजारत के हवाले से इजलास अच्छा रहा। टिकटॉक का नाम लिए बगैर कहा कि ख़ास कंपनी के हवाले से भी मुआहदा तय पाया है, जिसे हमारे मुल्क के नौजवान बहुत बचाना चाहते हैं। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला की झोंपड़ियों में आग लग गई। 1100 से ज्यादा खानदान बेघर। आग के शोले तंग गलियों में तेजी से फैल गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकार ने 10 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 दिन बाद रद्दोबदल का सिलसिला हम देखते हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत अब हुकूमत ने बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर ही बरकरार है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक समरी मुरतब की गई ओगरा की जानिब से, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेजी जाती है, वहाँ से उसका अप्रूवल होता है और फिर कीमतों का नफाज मुमकिन होता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है।